Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.6. Chapter number 2. Sets, functions and groups. Relation or binary relation. By relation or binary relation, मुख्ताजित हुआ प्रोफेसर साजिद यासीन. बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. लेट ए सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी. Any subset R of A cross B is called a binary relation from a set A to the set B. By any subset R of A cross B is called a binary relation from a set A to a set B. A binary relation from A to B, which is a subset of A cross B, is called binary relation on A cross B. If R is a binary relation from A to B and A and AB belongs to R. जी ज़रा आपने याद रखना है. ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा ना, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा उसको कोई नाम देते हैं. सपोज बी से आर, तो इसको आपने बाइनरी रिलेशन बोलना है. क्या बोलना है? बाइनरी रिलेशन. जी इसी तरह द फर्स्ट एलिमेंट ए ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी इज कॉल्ड द डोमेन एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द रेंज. भाई ये जो ऑर्डर पे पहला एलिमेंट क्या कराता है जी? डोमेन. और सेकंड एलिमेंट क्या कराता है? रेंज. द फर्स्ट एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी इज कॉल्ड द डोमेन एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज. भाई फर्स्ट एलिमेंट को आपने डोमेन बोलना और सेकंड एलिमेंट को आपने क्या बोलना? रेंज. जी फंक्शन, भाई बड़ी मशहूर डेफिनेशन है जी. ए मशीन आर रूल आर टेक्निक एफ विच असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट एक्स with a unique element of set y. भाई एक मशीन है या रूल है या टेक्निक एफ है, विच असाइन या एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट एक्स विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई. तो देन दिस जो है ना वो एफ इज कॉल्ड फंक्शन. भाई ये जो मशीन होगी या रूल होगा या टेक्निक एफ होगी, विच असाइन या एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट एक्स विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन. G. A machine or rule F, a technique F which assign to each element of a set X with a unique element of set Y is called domain. Is called a function. भाई फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास X है और ये Y है. भाई X और Y है. अब तो देखिएगा इसके एलिमेंट X Y जी, इसके हैं 5 6 7. भाई X किसके साथ अटैच हो रहा है? 5 के साथ. Y किसके साथ हो रहा है? 6 के साथ. Z किसके साथ? 6. It defines the function because each element of set X have unique image in Y. भाई इसका हर एलिमेंट have unique image. यूनिक इमेज का मतलब एक एलिमेंट सिर्फ एक रिजल्ट दे रहा है. ईच एलिमेंट का मतलब है इधर कोई बचना नहीं चाहिए. ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैव यूनिक इमेज. यूनिक इमेज का मतलब है एक एलिमेंट सिर्फ एक रिजल्ट दे, एक से ज्यादा रिजल्ट ना दे. भाई दिस इट डिफाइन द फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट X हैव यूनिक एलिमेंट इन Y. By each element of this set have unique element in set Y. अब ये देखें, it does not define a function because element Y in X have two images 6 and 7. जी देखें, it does not define a function because element Y in X have two images 6 and 7. But it does not define a function because element Y in X have two images 6 and 7. But आगे है 1 1 function. A function f from x to y is called 1 1 function if distinct elements have distinct images. अगर distinct element have distinct images तो उस function को आपने क्या बोलना? 1 1 function. तो ये function is called 1 1 function if distinct elements have distinct images. अगर distinct elements के distinct images होंगे तो उस function को आपने क्या बोलना? 1 1 function. अगर distinct element have distinct images, ये function पहले function होगा तो फिर 1 1 फंक्शन डिस्कस होगा. अगर फंक्शन ही नहीं है तो वी कांट डिस्कस 1 1 फंक्शन. ए फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. अब ऑन टू फंक्शन. ए फंक्शन f from x to y is called on to function if each element of set y is the image of element of set x. अगर भैया ये पूरे एलिमेंट शामिल हों, इसके ईच एलिमेंट क्या हो जी? शामिल हो. ठीक है, कोई इधर स्पेयर ना बचे
और हो वो फंक्शन, तो इस फंक्शन को आपने क्या बोलना है, ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स is the image of element of set y, element of set x. अब domain and range of a function. By domain and range of a function, ठीक है नहीं, let f from x to y be a function. भाई अगर फंक्शन है then elements of set x are called domain. भाई x के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कराएंगे, डोमेन। देखें जो x के एलिमेंट्स हैं वो डोमेन, and the elements of y which becomes image is called range. और भैया elements of y which becomes image called range, उसको आपने क्या बोलना है, रेंज। जी देखें, अगर हमारे पास फंक्शन है then elements of a set x are called domain and the elements of set y which becomes image called range। भाई अगर कोई फंक्शन हमारे पास है तो elements of set x are called domain and the elements of y which becomes image is called range। भाई उसको क्या बोलना है, रेंज। भाई एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड द एलिमेंट्स ऑफ वाई विच बिकम्स इमेज इज कॉल्ड रेंज। आगे बाइजेक्टिव फंक्शन, भाई वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। भाई वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। भाई ईच एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस और रेंज इज द होल सेट वाई। तो भाई बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन होगी, a function f from x to y is called bijective function if it is both 1 1 and on to function। वे पहले फंक्शन हो फिर 1 1 भी हो और on to भी हो। वे फंक्शन भी हो 1 1 भी हो और on to भी हो, तो उस फंक्शन को आपने क्या बोलना है जी, बाइजेक्टिव फंक्शन। भाई इस फंक्शन को आपने क्या बोलना है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, फंक्शन f from x to y is called bijective function if it is both 1 1 and on to functions। अब inverse of a function, by the inverse of a function we have inverse of a function। G, let f from x to y be bijective function। By f from x to y is the bijective function, then inverse of a function is denoted by f inverse and is defined as f inverse from y to x। By f from x to y जो है ना bijective function है, the inverse of a function, then inverse of a function is denoted by f inverse and is defined as f inverse होगा from y to x। f inverse बराबर होगा from y to x। once again inverse of a function, if let f from x to y be a function। भाई let f from x to y be a function, अगर ये फंक्शन है f from x to y be a function, bijective function है, then inverse of a function is denoted by f inverse and is defined as f inverse बराबर होगा from y to x। भाई f inverse बराबर होगा from y to x। G, let f from x to y is the bijective function, then inverse of function f is denoted by f inverse and is defined as f inverse किसके बराबर होगा from y to x। G, x 2.6 for a हमारे पास है 1 2 3 4, then following relations in a, find the following relation a, state the domain and range of each relation, also draw the graph of this function, also draw the graph of each function। भाई कहता है a हमारे पास है 1 2 3 4, भाई इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। Find following relation in a, state the domain and range of each relation, also draw graph of each। एक आपने ग्राफ ड्रा करना है। भाई उसने कहा x, y such that y is equal to x। भाई सेकंड वाला किसके बराबर है, फर्स्ट के लिए। भाई गिवन हमारे पास 1 2 3 4, एक राशि क्या होगा, ये a क्रॉस है, तो भाई ये जरा देखिए एक राशि किस तरह बनेगा, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। भाई 1 को 1 के साथ, इसमें देखें 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। भाई ये आपके एक क्रॉस से बनेगा। भाई 1 पहले पकड़ना, उसको सबके साथ पेयर बनाने हैं, फिर 2 पकड़ना, सबके साथ 1 बाय 1 पेयर बनाना, 3 पकड़ना, सबके साथ पेयर बनने हैं, 4 पकड़ना, सबके साथ पेयर बनेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने रिक्वायर्ड रिलेशन इन ए, भाई वो लेने हैं जो जिनके फर्स्ट और सेकंड बराबर हों। भाई जिसके तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 4 4 आएगा। भाई पहले एलिमेंट्स को आपने क्या बोलना, डोमेन, डोमेन ऑफ क्या R1 क्या 1 2 3 4, और सेकंड एलिमेंट को आपने क्या बोलना, रेंज 1 2 3 4। जीजा देखें, जब आपने एक क्रॉस से निकालना तो भाई ये आएगा
वन को वन के साथ पहले एलिमेंट वन पकड़ना और सारे एलिमेंट के साथ आपने अटैच करना है। भाई वन पकड़ना और सारे एलिमेंट के साथ आपने क्या करना जी, अटैच करना जी। भाई पहले आपने वन पकड़ना और सारे एलिमेंट के साथ क्या करना जी, आपने अटैच करना। फिर टू पकड़ना और सारे एलिमेंट के साथ बनाना, फिर थ्री पकड़ना सारे एलिमेंट के साथ जोड़, फिर फोर पकड़ना सारे एलिमेंट के जोड़े। तो भाई ये 16 एलिमेंट्स बनेंगे। अब आपने उसने कहा वाई किसके बराबर एक्स के लिए। भाई वाई किसके बराबर एक्स के, तो आप जरा देखें, आप जो पेयर लेंगे ना वो कहेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4। अब देखें पहले एलिमेंट्स को कराएगा, डोमेन ऑफ एफ R1 क्या होगा 1 2 3 4 और रेंज ऑफ R1 क्या होगा 1 2 3 4। अब देखिए 1 1 का मतलब है 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर। भाई 2 2 का मतलब 2 यूनिट्स इधर और 2 यूनिट्स इधर, और 3 का मतलब 3 यूनिट्स इधर 3 यूनिट्स ऊपर, और 4 का मतलब 4 यूनिट्स इधर 4 यूनिट ऊपर जी। 1 1 का मतलब 1 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड 1 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस। 2 2 का मतलब 2 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस और 2 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस। 3 यूनिट्स का मतलब है 3 का मतलब 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस 3 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। अब हमारे पास क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। भाई आपने दोनों को पेयर जमा करना, तो आंसर किसके बराबर होगा 5 के। भाई इसमें उसने कहा दोनों को आपने भैया वो पेयर ले लें जिनको जमा कर दो, रिजल्ट क्या है 5। तो आप तो देखें R2 का 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। देखें ये भी 5 देगा, ये भी 5 देगा, ये भी 5 देगा, ये भी 5 देगा। भाई जब इन दोनों पेयर को जमा करोगे, दोनों एलिमेंट्स को जमा करोगे 5 आएगा। अब पहला एलिमेंट जो है ना वो क्या कराएगा डोमेन, और सेकंड एलिमेंट्स क्या कराएगा रेंज। तो भाई हमारे पास रेंज निकलेगी 1 2 3 4 और डोमेन निकलेगी 1 2 3 4। भाई सेट के अंदर एक एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो पहला एलिमेंट क्या कराएगा डोमेन। भाई पहला एलिमेंट क्या कराएगा डोमेन, और भाई सेकंड एलिमेंट क्या कराएगा रेंज। भाई पहला एलिमेंट क्या कराएगा डोमेन और सेकंड एलिमेंट क्या कराएगा रेंज। तो ग्राफ क्या बनेगा, देखें ये 4 1 4 यूनिट्स इधर 1 डॉट ऊपर, 3 2 का मतलब 3 यूनिट्स लॉन्ग इधर और 2 यूनिट्स इधर, और भैया 2 3 का मतलब 2 यूनिट्स इधर 3 यूनिट्स इधर, 1 4 का मतलब 1 इधर और 4 इधर। तो भाई ये हमारे पास 4 1 3 2 2 3 एंड 1 4 आएगा। नाउ एक्स को वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5। भाई वो लेना है जो लेस देन क्या होगा 5 होगा। भाई वो जोड़ा लेना है, वो पेयर लेना है जो क्या होगा जी, तो क्या होगा ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1। अब भाई देखें पहला एलिमेंट क्या कराएगा जी डोमेन 1 2 3 डोमेन, और भाई सेकेंड एलिमेंट क्या कराएगा रेंज, तो 1 2 3 आएगा। भाई इधर गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपने जो पहला एलिमेंट है इस पेयर में वो आपका कहलाएगा डोमेन, और सेकेंड एलिमेंट कहलाएगा रेंज। अब देखें एक एलिमेंट को रिपीट होने की इजाजत नहीं है जी, एक एलिमेंट को रिपीट करने की इजाजत नहीं है जी। तो भाई ये हमारा क्या होगा जी, पेयर्स बनेंगे 1 1 1 उधर 1 2 का मतलब 1 इधर 2 ऊपर, 1 3 का 1 इधर और 3 ऊपर। भाई 2 1 का 2 इधर और 2 ऊपर 1 ऊपर, 2 2 का 2 इधर 2 इधर, भाई 3 1 का 3 इधर और 1 ऊपर। ठीक है, तो भाई आपने वो लेना जिसका क्या लेसन, तो हमारे पास ये आएगा। नाउ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। भाई वो पेयर लेना है जो ग्रेटर देन क्या होगी 5 हो जी। तो भाई क्या लेंगे 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 एंड 4 4। अब पहला एलिमेंट क्या क्या डोमेन, तो डोमेन क्या होगी 2 3 4 और इनका होगी 2 3 4। भाई पहला एलिमेंट जो होगा वो क्या करेगा डोमेन, और सेकंड एलिमेंट क्या करेगा, लेकिन तरतीब आप जरा अपने हिसाब से दे दें। अब इसका ग्राफ सर देखें जी। भाई ग्राफ देखें हमारे पास क्या होगा जी 2 4 का 2 यूनिट 4 यूनिट्स इधर, भाई इधर है 3 यूनिट्स इधर और 3 यूनिट ऊपर, 3 4 का 3 इधर और 4 यूनिट्स इधर। इस हमने सारे पॉइंट्स को अपने ड्रॉ कर लिया। तो भाई इधर देखें यहाँ पे वो पेयर लेना है जिसका जो सम हो वो ग्रेटर देन 5 हो जाए। भाई इक्वल 5 है ग्रेटर देन 5, भाई वो पेयर लेना है जिसमें वो जो ना सम का ग्रेटर देन 5 जी। क्वेश्चन नंबर 1, question number 2, repeat question 1. When A is equal to R, the set of real numbers, which of the following lines are functions? By which of the following lines are? भाई क्वेश्चन 1 में A की जगह पे आपने क्या पुट करना है R, R means set of real number.
Which of the following real lines are functions? भाई जरा देखें x को y सच दैट y इज इक्वल x। भाई a किसके बराबर होगा रियल नंबर्स के, तो भाई a क्रॉस a निकालेंगे r क्रॉस r, तो भाई x को y आएगा सच x y बिलोंग्स टू r। अब भाई जरा देखें आपने वो पेड़ लेने हैं जो दोनों आपस में क्यों नहीं बराबर होंगे। अब डोमेन ऑफ r1 क्या होगा, पहला एलिमेंट्स डोमेन ऑफ r1 रियल नंबर आएंगे और डोमेन रेंज ऑफ r1 वो भी रियल नंबर्स। अब some points of relation R1 R is 0 0, 1 1, 2 2, 3 3 up to so on. The graph of R1, we see that for each value of x there is a unique value of y, so R1 is a function. But for each value from a graph of R1, we see that for each value of x there is a unique value of y, so R1 is a function. बजाय देखें x y सच दोनों का सम किसके बराबर है 5 जी। बाय डायरेक्ट रिलेशन इन a इज इक्वल टू r, तो r2 क्या बनेगा x y सच दैट x y बिलोंग्स टू r एंड x y किसके बराबर है 5 के। तो डोमेन ऑफ r2 क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स और रेंज ऑफ r2 क्या होगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ सम पॉइंट्स ऑफ दिस रिलेशन r2 r 0 5 1 5 2 3 एंड सो ऑन। भाई ये हमारे पास जो पॉइंट्स हमने सम पॉइंट्स ले लिए जी। फ्रॉम ग्राफ ऑफ R2 we see that for each value of x there is a unique value of y, so graph of this is a function। we take 0 5 का मतलब 0 इधर और 5 ऊपर, 1 4 का मतलब 1 इधर और 4 ऊपर, भाई 2 3 का मतलब 2 इधर और 3 इधर। now x y such that x y is less than 5। भाई आप देखें रिक्वायर्ड रिलेशंस हमारे पास क्या a is equal to r, तो r3 क्या होगा x y such that x y belongs to r and x y is less than 5। तो डोमेन ऑफ r क्या होगा r3 का होगा r सेट ऑफ रियल नंबर्स और रेंज ऑफ r3 का होगा वो भी r होगा। तो भाई देखें 0 5 1 5 1 4 2 3 3 2 4 1 and 5 0। जी गौर से देखिएगा द ग्राफ ऑफ दिस रिलेशन R3 इज द शेडेड पार्ट। क्लियरली R3 इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट मोर देन 1 पॉइंट्स ऑफ y ऑन द ग्राफ। तो भाई देखें x इज इक्वल टू y होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 जी। आप देखें x y सच x y इज इक्वल टू 5, तो भाई यहाँ पे x जमा y इज इक्वल टू 5 है, तो डोमेन क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स और रेंज क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारे पास ये आएगा। आप जरा गौर से देखिएगा द ग्राफ ऑफ इज ए शेडेड पार्ट। क्लियरली R3 is not a function because for each value of x there exists more than one value of y on the graph. Now we have x y such that x plus y is greater than 5. A required relation in R a is equal to r is by R4 हमारे पास x y such that x y is equal to r and x plus y is greater than 5। भाई डोमेन ऑफ R4 क्या होगा जी रियल नंबर और डोमेन रेंज ऑफ R4 का होगा रियल नंबर्स। भाई सम पॉइंट्स क्या होंगे 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 and 5 0 and so on। The graph of relation is a shaded part। Clearly R3 is not a function because for one value of x there exists more than one value of y on the graph जी। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन एंड विच टाइप। भाई देखिएगा 1 का ताल्लुक 2 के साथ है, ए और बी के साथ, तो above figure does not define a function as element 1 has two images A and B, but it does not define a function because element 1 has two images। भाई इसका each element should have unique image, so it is not a function।
जब फंक्शन नहीं होगा तो वी कांट डिस्कस इट्स टाइप। देखें, आपने इसका हर एलिमेंट देखना है, इसका हर एलिमेंट देखना है, ईच एलिमेंट हैव यूनिक इमेज। अब एक वन एलिमेंट का दो इमेजेस हैं जी भाई। जिस ये जो है ना, ए का ताल्लुक 1 के साथ, बी का ताल्लुक 2 के साथ, सी का ताल्लुक 3 के साथ। दिस रिप्रेजेंट द फंक्शन एज ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, सो दिस इज ए 1 फंक्शन एंड ऑन टू। भाई ऑन टू इसलिए है कि देयर इज नो रेंज, अब होल सेट इज एनी वाई, और इधर कोई भी स्पेयर नहीं बच रहा, तो लिहाजा इसको बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या होगा, उसकी वजह से हम इसको बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं जी। नाउ वी आर थर्ड पार्ट। अब द above figure define the function as each element has unique image, so function is 1 as well as on to। भाई each element have unique image, तो और रेंज जो है ना वो पूरा सेट वाई है। distinct element have distinct images, so this function is 1 and on to, so we can say that this is bijective function। Now G by this define the function as each element has unique image in this function is neither 1 nor on to। लिहाजा ये सादा फंक्शन है भाई, ईच एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, ईच एलिमेंट हैव यूनिक इमेज। तो ऐसा फंक्शन जिसमें ईच एलिमेंट हैव यूनिक इमेज हो, तो उस फंक्शन को आपने कहना है सिंपल फंक्शन कहना है। फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज द फंक्शन आर नॉट। भाई ये हमारे पास है 2 1 3 2 4 3 5 4 and 6 2 5 भाई। देन इट्स इनवर्स क्या होगा जी भाई, इट्स इनवर्स जी भाई क्या होगा, इनको उठा दो, 1 2 कर दो, 2 3 कर लो, 3 4 कर लो, 4 5 कर लो, और 5 6 कर लो भाई। here R is a function, here R is a function as no two ordered pairs in R have the same first element, so similarly R inverse is a function as no two ordered pairs in R inverse have two first elements have the same first element। भाई देखना, अगर फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, इधर भी फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, तो क्या होगा जी, ये फंक्शन होगा जी भाई। ये क्या होगा जी, फंक्शन होगा जी। अब वी हैव 1 3 2 5 3 7 4 9 and 5 11। इनवर्स क्या होगा जी, 3 1 5 2 7 3 9 4 और 11 5। ये हमारे पास आ गया जी इनवर्स। Here R is the function as no two ordered pairs in R have the same first element। भाई अगर फर्स्ट एलिमेंट कोई सेम नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, तो फंक्शन होगा जी। Similarly R inverse is a function as no two ordered pairs in R inverse have the same first element। अगर देखेंगे सेम फर्स्ट एलिमेंट हो जाए, रिपीट हो जाए, तो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा जी। अब तो देखें y बराबर है x, y बराबर है 2x, 3, x बिलोंग्स टू R। द इनवर्ट रिलेशन इज yx। तो भाई जहां जहां x है y कर दो, जहां yx कर दो। तो x को ये जब x को y लिखेंगे, तो भाई क्या होगा, y बराबर होगा x -3 ओवर 2g। भाई यहाँ पे x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y, तो भाई क्या होगा, y बराबर होगा x - y और x - 3 over 2। Here R is a function as for each element x belongs to R there exists a unique element of value y। Similarly R inverse is a function as for each x belongs to R there exists a unique value of y। भाई अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस हो, तो फंक्शन 1 होता है। अगर फंक्शन में होल सेट रेंज वाई हो, तो वो क्या होगा जी, ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट एक्स हैव यूनिक इमेज, देन वी से दिस इज अ फंक्शन जी। लिहाजा ये आपका फंक्शन है जी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए।